है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2408 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 3। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियकरपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। अन्य जाति शब्द बाइबल में यहूदियों की परिप्रेक्ष्य में उन सभी लोगों को सूचित करने के लिए उपयोग किया है जो इस्राएल के वंश से नहीं है। उस हिसाब से मैं भी और मुझे सुनने वालों में जो भी इस्राएल के जैविक वंशज नहीं है, अन्य जाति है हम सभी। यहूदियों की परिप्रेक्ष्य में अन्य जाति न केवल इस्राएल के वंश से ताल्लुक नहीं रखने वाले हैं, बल्कि वे एक ऐसा समूह है जिनका ना मसीह से, ना व्यवस्था के नियमों से संबंध है, न ही मृत्युपरांत की कोई आशा उन्हें है, न जगत में रहते समय परमेश्वर से कोई संबंध है। इफिसी 2:12। मैंने पूर्व में कई बार आपको ये बताया था कि आज संसार में हम जो जीने की विधि व्यवस्थाएं देखते हैं वे सभी मूसा के द्वारा यहूदियों को दी गई न्याय व्यवस्था से मिली हुई है। दुनिया के सभी मसीही देश जब अपना संविधान तैयार कर रहा था, न्याय व्यवस्था को आधार समझकर उसकी तैयारी की थी। भारतीय संविधान भी एक उत्तम संविधान इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान भी यूरोप के कई संविधान के नमूने में तैयार किया गया है। ईसा पूर्व 1445 में लिखी गई लेवी व्यवस्था के 18 और 19 अध्यायों को कम से कम पढ़ने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सामाजिक जीवन में नैतिकता बनाए रखने के लिए न्याय व्यवस्था का क्या योगदान है। इस प्रकार के निर्देश व्यवस्था के द्वारा इसलिए परमेश्वर को देना पड़ा क्योंकि मनुष्य के सामाजिक जीवन में नैतिकता नामक कुछ भी नहीं थी। न्याय व्यवस्था यहूदियों के सामाजिक जीवन में कई हद तक सुधार लाई, तब भी गैर यहूदी समूहों की अवस्था बुरी ही रही। इसलिए यहूदी हमेशा गैर यहूदी समूहों को घृणित नजरों से ही देखते थे। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, नया नियम संसार को 3 हिस्सों में विभाजित करके समझाते हुए आप देख सकते हैं, जो है क्रमशः यहूदी और यूनानी अथवा गैर यहूदी और परमेश्वर की कलीसिया। पहला कुरिन्थी अध्याय 10:32। यहाँ यहूदियों से और गैर यहूदियों से अथवा अन्य जातियों में से यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों का समूह को परमेश्वर की कलीसिया अथवा चर्च करके समझाया गया है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं और आप जो पूर्व में अन्य जाति तो थे ही, परंतु अभी नहीं है। अन्य जाति हम जब थे, न्याय व्यवस्था के विधियों के विरोध में हम लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्करपन और घृणित मूर्ति पूजा में समय गंवाने वाले थे, क्योंकि हम व्यवस्था की विधियों के बारे में अनजान थे। परंतु अभी हम परमेश्वर की कलीसिया, अभी हम अपने पुरानी पहचान के जीवन बिताना हमारे लिए शर्म की बात। यदि हम अपने पुराने गंदे जीवन अभी भी बिताते हैं तो ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए अपमान की बात है। प्रभु हमें एक नई पहचान दी है, तो हमें उस नई पहचान के अर्थात परमेश्वर की कलीसिया की योग्यता के अनुसार वर्तमान में जीवन बिताना है। और इस नई पहचान के अनुसार अर्थात परमेश्वर की कलीसिया होने की पहचान के अनुसार जीवन बिताने से यदि हम सताए जाए तो समझ लेना कि ये हमारी नई पहचान के लिए हमें मिलने वाला अंगीकार है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सब पर आशीष उंडेले। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।